प्रिय दर्शक बंधुओं, पुराणों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। गुरु साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है और जब देवताओं के गुरु स्वयं बृहस्पति भगवान हों तो उनकी कथा का श्रवण मात्र ही जीवन में स्थिरता, विवेक और समृद्धि का संचार कर देता है। गुरुवार का दिन केवल एक वार नहीं है, यह बृहस्पति देव की चेतना का दिवस है। बृहस्पति ग्रह केवल धन का कारक नहीं है, वह धर्म, ज्ञान, सद्बुद्धि, संतान, सुख, वैवाहिक स्थिरता और जीवन के सही निर्णयों का अधिपति है। जब बृहस्पति दुर्बल होता है तो मनुष्य सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता, अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। और जब वही बृहस्पति प्रसन्न होता है तो बिना शोर किए, बिना दिखावे के जीवन अपने आप संवरने लगता है। देवगुरु बृहस्पति की यह पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि धर्मयुक्त बुद्धि से आती है। यह कथा उन लोगों के लिए संजीवनी है जिनके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, जिनकी मेहनत का फल विलंब से मिलता है, जिनके विवाह, संतान या शिक्षा से जुड़े निर्णय उलझे हुए हैं, या जिनके घर में शांति टिक नहीं पा रही है। कहा जाता है कि इस कथा का श्रद्धा से श्रवण करने मात्र से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, गुरु कृपा सक्रिय होती है और जीवन में छिपे हुए मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, इस दिव्य कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है। यदि आपके हृदय में देवगुरु बृहस्पति के प्रति श्रद्धा है, यदि आप चाहते हैं कि यह पवित्र ज्ञान उन लोगों तक भी पहुंचे जो आज भ्रम, अभाव या मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं, तो कृपया इस कथा को अपना आशीर्वाद अवश्य दें। इस कथा को लाइक करना केवल एक औपचारिक क्रिया नहीं है, यह गुरु कृपा की ऊर्जा को आगे बढ़ाने का माध्यम है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, ताकि गुरुवार व्रत की यह पौराणिक श्रृंखला, देवगुरु बृहस्पति की दुर्लभ कथाएं और सनातन धर्म से जुड़ा वह अमूल्य ज्ञान जो जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखता है, निरंतर आप तक पहुंचता रहे। आपका यह छोटा सा सहयोग इस आध्यात्मिक परिवार को और अधिक सशक्त बनाता है। तो आइए अब उसी शुद्ध भाव, उसी स्थिर मन और उसी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हैं जहां से देवगुरु बृहस्पति भगवान की यह दिव्य पौराणिक कथा आरंभ होती है। एक ऐसी कथा जो केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि जीवन में धीरे धीरे अनुभव की जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ ही था। चारों दिशाओं में शून्य था, मौन था, और उसी मौन के भीतर सृजन की पहली धड़कन गूंज रही थी। उस समय ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लीन थे। लोक बन रहे थे, तत्व आकार ले रहे थे और देवता अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हो रहे थे। तभी आकाश में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। एक दिव्य प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा। वह प्रकाश सूर्य से भी अधिक तेजस्वी था, पर उसकी किरणों में तपन नहीं, केवल शांति थी। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले, उनका मुखमंडल आश्चर्य से भर उठा। उन्होंने कहा कि यह तेज किसी सामान्य सत्ता का नहीं है, यह तो ज्ञान, नीति और धर्म का साक्षात स्वरूप प्रतीत होता है। उसी क्षण उस दिव्य प्रकाश से एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुए। पीतवर्ण वस्त्र, तेजस्वी मुख, मस्तक पर दिव्य आभा और हाथों में वेद, कमंडलू और जपमाला। वह स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। उनके प्रकट होते ही समस्त लोकों में एक अद्भुत शांति छा गई। देवताओं के हृदय में जैसे कोई भूला हुआ सत्य फिर से जाग उठा। इंद्रदेव, वरुण, अग्नि, यम और कुबेर, सभी देवता उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। इंद्रदेव ने विनम्र स्वर में कहा कि हे गुरुदेव, आपका प्राकट्य हम सबके लिए सौभाग्य है। आपके बिना तो देवता भी दिशाहीन हो जाते हैं। बृहस्पति देव मंद मुस्कान के साथ बोले कि हे देवराज, जहां गुरु का सम्मान होता है वहां कभी अभाव नहीं आता, और जहां गुरु की उपेक्षा होती है वहां देवता भी दुर्बल हो जाते हैं। यह वाणी सुनकर सभी देवता मौन हो गए। समय बीतने लगा। बृहस्पति देव देवताओं को धर्म, नीति और संयम का उपदेश देने लगे। उनके शब्द केवल ज्ञान नहीं थे, वे जीवन का सार थे। उनके प्रभाव से देवताओं के जीवन में संतुलन और मर्यादा बनी रही। लेकिन जहां अहंकार प्रवेश करता है वहां पतन निश्चित होता है। समय के साथ इंद्रदेव के मन में एक सूक्ष्म अभिमान जागने लगा। उन्हें लगने लगा कि देवताओं की समृद्धि, यज्ञों की सफलता और लोगों की शांति केवल उनकी शक्ति के कारण है। एक दिन देव सभा में बृहस्पति देव पधारे। सभी देवता आदर से खड़े हो गए, परंतु इंद्रदेव अपने सिंहासन पर ही बैठे रहे। उनके मन में एक क्षणिक विचार आया कि मैं देवराज हूं,
मुझे बार बार गुरु के लिए उठने की क्या आवश्यकता है। वह एक क्षण संपूर्ण सृष्टि के संतुलन को हिला देने वाला था। बृहस्पति देव सब कुछ समझ गए। उन्होंने न कोई क्रोध किया, न कोई शाप दिया। वे केवल मौन होकर देवसभा से लौट गए, क्योंकि गुरु का मौन ही सबसे बड़ा संकेत होता है। उस दिन से देवताओं के जीवन में विघ्न आने लगे, यज्ञ असफल होने लगे, मंत्रों का प्रभाव कम होने लगा और देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। दानवों का बल बढ़ने लगा। देवता चिंतित हो उठे। इंद्रदेव ने गुरु बृहस्पति को स्मरण किया, पर वे कहीं दिखाई नहीं दिए। तब पहली बार इंद्रदेव को अपने अहंकार का बोध हुआ। उन्होंने देवताओं से कहा कि हमसे भारी भूल हो गई है। जिस गुरु के कारण हम देव कहलाते हैं, उसी का हमने अपमान कर दिया। सभी देवता पश्चाताप में डूब गए। उधर पृथ्वी लोक में भी इस असंतुलन का प्रभाव दिखाई देने लगा। मनुष्य अकारण कष्ट झेलने लगे। घर घर में कलह, दरिद्रता और चिंता ने स्थान बना लिया। ऋषि मुनि चिंतित हो उठे। तभी देवर्षि नारद वैकुंठ धाम पहुंचे और उन्होंने श्री हरि विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक में अशांति क्यों बढ़ रही है और मनुष्य के घरों से सुख क्यों विदा हो रहा है। श्री हरि विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा कि नारद, जब गुरु तत्व का अपमान होता है तब उसका प्रभाव तीनों लोकों पर पड़ता है। नारद ने पूछा कि हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य इस दोष से कैसे बचे। श्री हरि मुस्कुराए और बोले कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन श्रद्धा से देवगुरु बृहस्पति की कथा सुनता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा दान और सेवा करता है, उसके घर सुख शांति स्वतः वास करती है। यह कथा केवल सुनने की नहीं, जीने की है। उसी क्षण नारद मुनि ने संकल्प लिया कि वे इस दिव्य कथा को लोक लोकांतर तक फैलाएंगे और तभी से गुरुवार का यह पावन दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित हो गया। प्रिय श्रोताओं, यह केवल कथा का आरंभ है। आगे आप सुनेंगे कि कैसे देवताओं ने अपने गुरु को पुनः पाया, कैसे एक दरिद्र मनुष्य गुरुवार व्रत के प्रभाव से राजा बन गया और कैसे आज भी यह कथा आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। इसलिए इस कथा को अंत तक सुनिए, श्रद्धा रखिए और गुरु तत्व का सम्मान कीजिए, क्योंकि जहां गुरु की कृपा होती है वहां कभी अंधकार नहीं रहता। देवताओं के हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल रही थी। इंद्रदेव का मस्तक लज्जा से झुका हुआ था। जिस सिंहासन पर बैठकर उन्होंने गर्व अनुभव किया था, वही अब उन्हें कांटों सा चुभने लगा। देवसभा में मौन था, पर उस मौन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, गुरु के बिना अब मार्ग कौन दिखाएगा। इंद्रदेव ने भारी स्वर में कहा कि जब तक देवगुरु बृहस्पति पुनः हमें स्वीकार नहीं करते, तब तक न तो यज्ञ सफल होंगे और न ही दानवों से रक्षा संभव है। सभी देवताओं ने एक स्वर में यह स्वीकार किया कि भूल उनसे हुई है और प्रायश्चित भी उन्हें ही करना होगा। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को स्मरण कराया कि गुरु को पाने का मार्ग केवल विनय, सेवा और धैर्य से होकर जाता है, क्योंकि गुरु कभी बल से नहीं, भाव से प्राप्त होते हैं। देवताओं ने निश्चय किया कि वे अहंकार त्याग कर तपस्या करेंगे। इंद्रदेव ने अपना ऐश्वर्य छोड़ दिया, आभूषण उतार दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। वे सभी देवताओं के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, जहां ऋषियों की तपोभूमि थी। मार्ग भर इंद्रदेव का मन बार बार उसी क्षण को स्मरण करता रहा जब वे गुरु के सम्मान में खड़े नहीं हुए थे। हर कदम पर उनका हृदय और भी भारी होता जा रहा था। हिमालय की शांत गुफाओं में देवताओं ने कठोर तप आरंभ किया। न भोग, न विलास, न अभिमान, केवल गुरु का स्मरण और आत्मग्लानि। दिन बीतते गए, रातें मौन में कटती रहीं, पर बृहस्पति देव कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुए। कई देवताओं के मन में संशय उत्पन्न होने लगा कि क्या गुरुदेव उन्हें कभी क्षमा करेंगे भी या नहीं। इसी बीच दानवों का आतंक और बढ़ गया। पृथ्वी पर अधर्म फैलने लगा। राजा अत्याचारी हो गए, प्रजा भयभीत रहने लगी, ब्राह्मणों के यज्ञ रुकने लगे और धर्म की लौ मंद पड़ने लगी। ऋषि मुनि यह सब देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने देवर्षि नारद से कहा कि यदि शीघ्र ही गुरु तत्व पुनः जागृत नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन ही नष्ट हो जाएगा। नारद मुनि पुनः वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने श्री हरि विष्णु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और विनीत स्वर में कहा कि हे प्रभु, देवता पश्चाताप में हैं, तप कर रहे हैं, पर देवगुरु अब भी अप्रसन्न हैं। क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे गुरु की कृपा पुनः प्राप्त हो सके। श्री हरि विष्णु ने गहन दृष्टि से नारद की ओर देखा और कहा कि नारद, गुरु कभी क्रोध में नहीं होते, वे केवल शिक्षा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को यह समझाने के लिए मौन धारण किया है कि बिना गुरु के संसार कैसे डगमगा जाता है। जब देवताओं का अहंकार पूर्णतः गल जाएगा और उनकी प्रार्थना केवल स्वार्थ नहीं, धर्म के लिए होगी,
तभी गुरु स्वयं प्रकट होंगे। नारद मुनि ने यह वचन देवताओं तक पहुंचा दिया। तब देवताओं की तपस्या और भी शुद्ध हो गई। इंद्रदेव ने अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना आरंभ की। उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, यदि हमारा ऐश्वर्य आपके कारण था तो हम उसे त्यागने को तैयार हैं। हमें केवल धर्म का मार्ग दिखा दीजिए। उसी समय एक दूरस्थ वन में देवगुरु बृहस्पति ध्यान में लीन थे। उनका मुख शांत था पर करुणा से भरा हुआ। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना सुनी, उनके हृदय की पीड़ा को अनुभव किया। उन्होंने जाना कि अब देवताओं का अहंकार गल चुका है और उनके भीतर गुरु के प्रति सच्चा भाव जाग उठा है। तभी आकाश में वही दिव्य प्रकाश पुनः प्रकट हुआ। हिमालय की गुफाएं उस तेज से आलोकित हो उठीं। देवताओं ने नेत्र खोले और देखा कि उनके सामने स्वयं देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। सभी देवता भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। इंद्रदेव की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे कांपते स्वर में बोले कि हे गुरुदेव, हमने अज्ञानवश आपका अपमान किया, कृपया हमें क्षमा करें। बृहस्पति देव ने करुण स्वर में कहा कि हे इंद्र, गुरु का कार्य शाप देना नहीं, मार्ग दिखाना है। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा बंधन था और पश्चाताप ही तुम्हारी मुक्ति है। स्मरण रखो, शक्ति का वास्तविक सौंदर्य विनय में होता है। यह कहकर उन्होंने देवताओं को पुनः धर्म और नीति का उपदेश दिया। उनकी कृपा से देवताओं की शक्ति लौट आई, मंत्र पुनः प्रभावशाली हो गए, यज्ञ सफल होने लगे और दानवों का बल क्षीण पड़ने लगा। पृथ्वी लोक में भी परिवर्तन दिखने लगा। जहां कल तक कलह था वहां शांति का संचार होने लगा। घर घर में आशा की लौ जल उठी। देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि कलयुग में मनुष्य भी इसी अहंकार और अज्ञान में फंसता है। इसलिए उन्होंने गुरुवार व्रत का विधान बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन गुरु का स्मरण करेगा, पीला अन्न, पीले वस्त्र और पीले पुष्प अर्पित करेगा तथा दान और सेवा करेगा, उसके जीवन में गुरु तत्व जागृत रहेगा। देवताओं ने यह वचन लोकों में फैलाने का दायित्व नारद मुनि को सौंपा। नारद मुनि वीणा लेकर तीनों लोकों में घूमने लगे। वे गांव-गांव, नगर-नगर जाकर यह कथा सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि यह केवल देवताओं की कथा नहीं है, यह हर उस मनुष्य की कथा है जो अहंकार में अपने मार्गदर्शक को भूल जाता है। एक समय की बात है, पृथ्वी लोक में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अभावों से भरा था पर उसका हृदय श्रद्धा से भरा हुआ था। उसने नारद मुनि से गुरुवार व्रत की कथा सुनी और उसे अपने जीवन में उतार लिया। वह हर गुरुवार श्रद्धा से बृहस्पति देव का स्मरण करता, थोड़ा सा पीला अन्न दान करता और गुरु को प्रणाम करता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जहां पहले तिरस्कार था वहां सम्मान आने लगा। उसकी बुद्धि स्थिर होने लगी, निर्णय सही होने लगे और उसका जीवन संवरने लगा। यही नहीं, उसके घर में शांति और संतोष का वास हो गया। यह देखकर लोग आश्चर्य करने लगे कि केवल श्रद्धा और व्रत से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे संभव है। नारद मुनि मुस्कुराकर कहते कि यह परिवर्तन व्रत का नहीं, गुरु कृपा का है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर गुरु के चरणों में झुकता है तब उसके जीवन की दिशा स्वयं बदल जाती है। यही देवगुरु बृहस्पति की महिमा है। प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आ जाए, यदि गुरु तत्व जीवित है तो अंधकार टिक नहीं सकता। देवताओं ने भी जब गुरु का अपमान किया तो उनका वैभव छिन गया, और जब उन्होंने विनय और श्रद्धा से गुरु को पुकारा तो वही गुरु उनका रक्षक बन गया। आज भी यदि आपके जीवन में रुकावटें हैं, यदि निर्णय भ्रमित हैं, यदि शांति दूर होती जा रही है, तो समझ लीजिए कि गुरु तत्व को स्मरण करने का समय आ गया है। गुरुवार का यह पावन अवसर केवल व्रत रखने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की जड़ता को तोड़ने के लिए है। इस कथा को केवल कथा की तरह मत सुनिए, इसे अपने जीवन का दर्पण बनाइए। अपने भीतर झांकिए और देखिए कि कहीं अहंकार तो मार्ग में बाधा नहीं बन रहा। यदि ऐसा है तो आज ही देवगुरु बृहस्पति को स्मरण कीजिए, विनय के साथ, श्रद्धा के साथ, क्योंकि जब गुरु की कृपा जागृत होती है तब भाग्य स्वयं चलकर द्वार पर आता है। तब जीवन में न केवल समृद्धि आती है बल्कि वह शांति भी आती है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। यही इस दिव्य कथा का सार है, यही इसका संदेश है और यही इसका फल है। जब देवगुरु बृहस्पति की यह वाणी तीनों लोकों में गूंजी तो केवल देवताओं ही नहीं बल्कि पृथ्वी लोक के प्राणी भी उस दिव्य प्रभाव से अछूते नहीं रहे। जैसे किसी अदृश्य हाथ ने सृष्टि के टूटे हुए सूत्रों को फिर से जोड़ना शुरू कर दिया हो। जहां मनुष्य के हृदय में भ्रम था
वहां अब विचार आने लगे। जहां निराशा थी वहां आशा की हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। नारद मुनि अपनी वीणा पर गुरुदेव की महिमा गाते हुए पृथ्वी लोक में विचरण कर रहे थे। वे जानते थे कि कलयुग में मनुष्य को न तो शास्त्रों का विस्तार चाहिए और न ही कठिन तपस्या का बोझ। उसे तो केवल एक ऐसा मार्ग चाहिए जो सरल हो, सुलभ हो और जीवन की वास्तविक समस्याओं को स्पर्श करता हो। और वही मार्ग था गुरुवार का व्रत और गुरु तत्व का स्मरण। एक नगर में नारद मुनि पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग भौतिक साधनों से घिरे होने के बावजूद भीतर से अत्यंत रिक्त हैं। कोई धन होते हुए भी अशांत है, कोई विद्वान होकर भी भ्रमित है, तो कोई परिश्रमी होकर भी असफल। नारद मुनि ने वहां की सभा में बैठकर वही कथा सुनानी आरंभ की। देवताओं का पतन, अहंकार का परिणाम और गुरु की कृपा का चमत्कार। सभा में बैठे लोगों के नेत्र नम होने लगे। किसी को अपना अहंकार दिखाई दिया, किसी को अपनी भूल, तो किसी को वह क्षण याद आया जब उसने अपने मार्गदर्शक की बात को अनसुना कर दिया था। नारद मुनि ने शांत स्वर में कहा कि गुरु केवल व्यक्ति नहीं होता, गुरु वह तत्व है जो हमें सही और गलत का बोध कराता है। जब हम उसी तत्व को नकार देते हैं तब जीवन में अराजकता प्रवेश कर जाती है। उसी सभा में एक युवक बैठा था। उसका नाम था धर्मपाल। वह बुद्धिमान था, पर उसका जीवन निरंतर अस्थिर था। कार्य करता था पर टिक नहीं पाता, संबंध बनाता था पर टूट जाते थे। उसने नारद मुनि के चरणों में बैठकर प्रश्न किया कि हे महर्षि, यदि गुरु तत्व इतना आवश्यक है तो हम जैसे सामान्य गृहस्थ उसे अपने जीवन में कैसे जागृत करें। नारद मुनि मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि कलयुग में गुरु को पाना कठिन नहीं है। कठिन है तो केवल अपने भीतर की जिद और अहंकार को छोड़ना। गुरुवार के दिन थोड़े से भाव से, थोड़े से संयम से और थोड़ी सी श्रद्धा से यदि तुम देवगुरु बृहस्पति को स्मरण करोगे तो वही गुरु तुम्हारे जीवन का भार संभाल लेंगे। धर्मपाल ने उसी दिन से गुरुवार व्रत आरंभ कर दिया। न कोई दिखावा, न कोई आडंबर, केवल प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करना, मन में गुरु का स्मरण करना और यथाशक्ति दान करना। प्रारंभ में उसे कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, पर उसके भीतर एक स्थिरता अवश्य आने लगी। उसके निर्णय अब उतावले नहीं रहे। वह बोलने से पहले सोचने लगा और सोचने में संयम आने लगा। समय के साथ उसका जीवन बदलने लगा। जहां पहले वह हर असफलता पर स्वयं को दोष देता था, वहां अब वह सीख खोजने लगा। जहां पहले वह लोगों से अपेक्षा करता था, वहां अब वह कर्तव्य निभाने लगा। और यही परिवर्तन उसके लिए वरदान बन गया। उसके कार्यस्थल पर उसे सम्मान मिलने लगा, परिवार में उसकी बात सुनी जाने लगी और उसका मन पहले से अधिक शांत रहने लगा। यह परिवर्तन केवल धर्मपाल तक सीमित नहीं था। जिस जिस व्यक्ति ने श्रद्धा से इस कथा को सुना और गुरुवार को गुरु तत्व के प्रति झुकाव रखा, उनके जीवन में भी सूक्ष्म परिवर्तन आने लगे। किसी के घर में वर्षों से चला आ रहा कलह धीरे धीरे शांत होने लगा। किसी का रुका हुआ कार्य अचानक आगे बढ़ने लगा। किसी को वर्षों बाद सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हुई। देवगुरु बृहस्पति की कृपा ऐसे ही प्रकट होती है। शोर नहीं करती, पर जीवन की दिशा बदल देती है। वह अचानक धन नहीं बरसाती, पर बुद्धि को इतना स्थिर कर देती है कि मनुष्य स्वयं सही मार्ग चुनने लगता है। और जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो भाग्य को भी उसका अनुसरण करना पड़ता है। एक अन्य स्थान पर एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे। संतान होते हुए भी वे अकेले थे, क्योंकि संबंधों में कटुता आ गई थी। उन्होंने भी किसी से यह कथा सुनी और गुरुवार को पीले पुष्पों से गुरु का स्मरण करना आरंभ किया। उन्होंने न किसी से शिकायत की, न किसी पर दोष डाला, केवल अपने भीतर विनय और क्षमा का भाव जगाया। कुछ ही समय में उनके घर का वातावरण बदलने लगा। संतान का हृदय पिघला, संवाद शुरू हुआ और वर्षों की दूरी मिटने लगी। यह सब कोई चमत्कार नहीं था, यह गुरु तत्व का प्रभाव था। जब मनुष्य भीतर से कठोर होता है तब जीवन भी कठोर हो जाता है, और जब मनुष्य गुरु के सामने झुकना सीख लेता है तब जीवन स्वयं झुककर उसका भार उठा लेता है। देवगुरु बृहस्पति केवल देवताओं के गुरु नहीं हैं, वे उस विवेक के अधिष्ठाता हैं जो हर मनुष्य के भीतर सोया रहता है। गुरुवार का व्रत उस विवेक को जगाने का एक माध्यम है। यह व्रत हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन में हर समस्या का समाधान बाहरी उपायों में नहीं, बल्कि सही दृष्टि में छिपा होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गुरुवार के दिन किया गया थोड़ा सा दान भी बहुत फल देता है, क्योंकि उस दिन दान के साथ अहंकार का त्याग जुड़ा होता है, और जहां अहंकार का त्याग होता है वहीं से वास्तविक समृद्धि आरंभ होती है। प्रिय श्रोताओं, इस कथा का उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं है।
न ही किसी ग्रह दोष का डर दिखाना है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि आप अपने जीवन में गुरु तत्व की उपस्थिति को पहचान सकें। यदि आप अपने जीवन में बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, यदि आप जानते हुए भी सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं गुरु की वाणी अनसुनी हो रही है। आज भी देवगुरु बृहस्पति उतने ही करुण हैं जितने सृष्टि के आरंभ में थे। वे आज भी प्रतीक्षा करते हैं आपके एक छोटे से विनय भाव की, आपके एक छोटे से प्रयास की। जैसे ही आप अहंकार से उतरकर श्रद्धा में आते हैं, वे आपकी बुद्धि को थाम लेते हैं। गुरुवार का दिन इसलिए पावन है क्योंकि यह हमें ठहरना सिखाता है। सप्ताह की भागदौड़ में एक दिन ऐसा जब हम अपने भीतर झांक सकें, अपने निर्णयों को परख सकें और गुरु के सामने स्वयं को समर्पित कर सकें। इस कथा को सुनते हुए यदि आपके मन में कहीं भी यह विचार आया हो कि हाँ, मुझे भी अपने जीवन में कुछ बदलना है, तो समझ लीजिए कि कथा का उद्देश्य पूर्ण हो गया। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है और भीतर परिवर्तन तभी आता है जब गुरु की कृपा सक्रिय होती है। अतः जब भी गुरुवार आए, उसे केवल एक दिन समझकर न जाने दें, उसे अवसर मानिए अपने भीतर की उलझनों को सुलझाने का, अपनी बुद्धि को स्थिर करने का और अपने जीवन को सही दिशा देने का। क्योंकि जहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, वहां जीवन का अंधकार स्वयं हट जाता है। वहां समस्याएं समाप्त नहीं होती, पर उनसे लड़ने की शक्ति अवश्य आ जाती है। और यही सच्ची कृपा है, यही सच्चा वरदान है। इसी भाव के साथ इस कथा को अपने हृदय में स्थान दीजिए। इसे केवल शब्द न रहने दें, इसे अपने आचरण में उतारिए। क्योंकि जब कथा जीवन बन जाती है, तब जीवन स्वयं कथा बन जाता है। एक ऐसी कथा जिसमें अंत में शांति, संतोष और समृद्धि का वास होता है। जब यह कथा इस भाव के साथ आगे बढ़ी, तो समय मानो स्वयं ठहर कर सुनने लगा। क्योंकि यह केवल बीते युगों की गाथा नहीं थी, यह वर्तमान और भविष्य दोनों का मार्गदर्शन बन चुकी थी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जो परिवर्तन पृथ्वी लोक में दिखाई देने लगे थे, वे अब और भी गहरे होने लगे। जिस नगर में नारद मुनि ने यह कथा सुनाई थी, वहां के लोग अब गुरुवार को एक विशेष श्रद्धा से देखने लगे थे। पहले जो दिन केवल सामान्य दिनों की तरह बीत जाता था, अब वही दिन आत्मचिंतन का अवसर बन गया था। लोग समझने लगे थे कि यह व्रत केवल ग्रहों को प्रसन्न करने का उपाय नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि को सही दिशा देने का माध्यम है। एक दिन उसी नगर में एक व्यापारी आया। उसके पास धन तो बहुत था, पर मन में संतोष बिल्कुल नहीं था। व्यापार में लाभ होता था, पर रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे हर समय भय सताता रहता था, हानि का, अपमान का, अकेले रह जाने का। उसने भी यह कथा सुनी और पहली बार उसे यह अनुभव हुआ कि समस्या बाहर नहीं, उसके भीतर थी। उसने गुरुवार के दिन पहली बार मन ही मन देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम किया। न कोई मंत्र, न कोई विशेष विधि, बस इतना कहा कि यदि मेरी बुद्धि भटक गई है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। और यहीं से उसके जीवन में परिवर्तन आरंभ हो गया। उसके निर्णय पहले जैसे जल्दबाजी में नहीं होने लगे। वह लाभ के साथ धर्म को भी देखने लगा। धीरे धीरे उसका भय कम होने लगा और मन में स्थिरता आने लगी। यह वही गुरु कृपा थी जो बिना शोर किए जीवन को संवार देती है। देवगुरु बृहस्पति की शक्ति यही है कि वे मनुष्य को परिस्थिति नहीं बदल कर देते, बल्कि परिस्थिति से निपटने की दृष्टि बदल देते हैं। और जब दृष्टि बदल जाती है, तब वही परिस्थिति अवसर बन जाती है। उधर हिमालय की उन्हीं शांत गुफाओं में, जहां कभी देवताओं ने तपस्या की थी, ऋषि मुनि आज भी यह अनुभव करते थे कि जब जब संसार में गुरु तत्व की उपेक्षा होती है, तब तब अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगता है। और जब जब गुरु का स्मरण होता है, तब तब संतुलन लौट आता है। एक दिन ऋषियों की सभा में यह प्रश्न उठा कि कलयुग में मनुष्य को सबसे बड़ा संकट क्या है। किसी ने कहा अज्ञान, किसी ने कहा लोभ, तो किसी ने कहा भय। तब एक वृद्ध ऋषि ने शांत स्वर में कहा कि कलयुग का सबसे बड़ा संकट है मार्गदर्शक की अवहेलना। मनुष्य सब सुनता है पर मानता नहीं, सब जानता है पर झुकता नहीं। उसी क्षण देवगुरु बृहस्पति की वाणी सूक्ष्म रूप में गूंजी, जब तक विनय नहीं आएगा तब तक विद्या फल नहीं देगी, जब तक श्रद्धा नहीं जागेगी तब तक ज्ञान बोझ बना रहेगा। यही कारण है कि गुरुवार का व्रत इतना प्रभावशाली है, क्योंकि यह मनुष्य को झुकना सिखाता है। पृथ्वी लोक में धीरे धीरे यह भाव फैलने लगा कि गुरु का अर्थ केवल किसी एक व्यक्ति से नहीं है। गुरु वह माता भी है जो सही संस्कार देती है। गुरु वह पिता भी है जो अनुशासन सिखाता है। गुरु वह अनुभव भी है
जो गलती के बाद समझ देता है, और इन सब का मूल वही देवगुरु बृहस्पति हैं, जो बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। एक स्थान पर एक स्त्री थी, जो वर्षों से अपने जीवन के संघर्षों से थक चुकी थी। वह हर प्रयास करती थी, पर परिणाम नहीं मिलते थे। उसने भी यह कथा सुनी, और पहली बार उसने स्वयं से प्रश्न किया कि क्या वह सही दिशा में प्रयास कर रही है या केवल भागदौड़ में उलझी हुई है। गुरुवार के दिन उसने अपने भीतर मौन रखा और देवगुरु से मार्गदर्शन मांगा। उसके जीवन में भी चमत्कार नहीं हुआ, पर चमत्कार जैसा परिवर्तन अवश्य हुआ। उसके मन की व्याकुलता कम हुई। वह हर समस्या पर रोने के बजाय समाधान खोजने लगी, और यही परिवर्तन उसके जीवन को धीरे धीरे सहज बनाता चला गया। देवगुरु बृहस्पति की कृपा का यही स्वरूप है। वे मनुष्य को भाग्य का दास नहीं रहने देते, बल्कि उसे कर्म और विवेक का स्वामी बनाते हैं। और यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में गुरुवार को गुरु का स्मरण होता है, वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती, क्योंकि दरिद्रता केवल धन की नहीं होती, विचारों की भी होती है। जब विचार समृद्ध हो जाते हैं, तब जीवन स्वयं समृद्ध होने लगता है, और यह समृद्धि केवल धन तक सीमित नहीं रहती। उसमें शांति होती है, संतोष होता है, और संबंधों में मधुरता होती है। नारद मुनि जब जब इस कथा को सुनाते, वे अंत में यही कहते कि इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना, इसे अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि गुरु की कृपा तभी फल देती है जब मनुष्य उसे अपने जीवन में स्थान देता है। आज भी इस कलयुग में जब मनुष्य तकनीक से आगे बढ़ गया है, पर भीतर से खाली होता जा रहा है, तब देवगुरु बृहस्पति की यह कथा और भी प्रासंगिक हो जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सही मार्ग बिना मार्गदर्शक के नहीं मिलता, और मार्गदर्शक को पाने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है। गुरुवार का दिन हमें यही अवसर देता है, सप्ताह में एक दिन, जब हम स्वयं से पूछ सकें, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरी बुद्धि मेरे अहंकार के अधीन तो नहीं हो गई? और यदि ऐसा है, तो उसी क्षण गुरु को स्मरण कर लेने से मार्ग खुलने लगता है। देवताओं ने भी यही किया था। जब वे शक्तिशाली थे, तब उन्होंने गुरु को अनदेखा किया, और जब सब कुछ खो दिया, तब उन्हें गुरु का महत्व समझ आया। यही भूल मनुष्य भी बार बार करता है, और यही कथा उसे सावधान करती है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, जब भी यह कथा आपके कानों तक पहुंचे, इसे केवल एक पौराणिक प्रसंग न समझें, इसे अपने जीवन की चेतावनी और आशीर्वाद दोनों समझें। चेतावनी इसलिए कि अहंकार पतन की ओर ले जाता है, और आशीर्वाद इसलिए कि विनय और श्रद्धा से गुरु को पुकारने पर कृपा अवश्य मिलती है। देवगुरु बृहस्पति आज भी प्रतीक्षा में हैं। वे आज भी देख रहे हैं कि कौन अपने भीतर झुकने का साहस करता है। जो झुक जाता है वही उठाया जाता है, जो विनम्र हो जाता है वही वास्तव में महान बनता है। इसी भाव के साथ इस कथा को अपने जीवन की धरोहर बना लीजिए। जब भी मन भटके, गुरुवार को ठहर जाइए। जब भी निर्णय कठिन लगे, गुरु को स्मरण कर लीजिए। और जब भी जीवन में अंधकार दिखाई दे, यह जान लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रकाश का स्रोत आपके भीतर ही है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। क्योंकि जहां देवगुरु बृहस्पति की कृपा होती है, वहां जीवन केवल चलता नहीं है, खिल उठता है। वहां संघर्ष भी शिक्षा बन जाता है, और हर अनुभव साधना। यही इस कथा का अंतिम सत्य है, यही इसका शाश्वत संदेश है। और इसी निरंतर बहती हुई गुरु कृपा की धारा के साथ कथा और भी भीतर उतरने लगती है। क्योंकि जब कोई कथा केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि अनुभव बनने लगती है, तब वह शब्दों से आगे निकलकर जीवन का हिस्सा बन जाती है। देवगुरु बृहस्पति की यह लीला भी कुछ ऐसी ही है, जो बाहर कम और भीतर अधिक घटती है। समय के प्रवाह में यह देखा गया कि जिन लोगों ने गुरुवार को केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह अपनाया, उनके जीवन में एक अलग ही ठहराव आने लगा। वे पहले जैसे जल्दबाज नहीं रहे, निर्णय लेने से पहले मन को सुनने लगे। और मन को सुनने का अर्थ था अंतरात्मा की आवाज को सुनना। यही वह बिंदु था जहां गुरुतत्व सक्रिय होता है। एक नगर में एक वृद्ध शिक्षक रहते थे। जीवन भर उन्होंने दूसरों को ज्ञान दिया था, पर वृद्धावस्था में वे स्वयं उपेक्षित हो गए थे। उनका मन कड़वाहट से भरने लगा था। उन्हें लगता था कि जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, वही आज उन्हें भूल गए हैं। किसी शिष्य ने उन्हें यह कथा सुनाई। प्रारंभ में वे मुस्कुरा दिए, पर भीतर कहीं कुछ हिल गया। उस गुरुवार उन्होंने पहली बार किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी, न सम्मान की, न सहारे की। उन्होंने केवल देवगुरु बृहस्पति से इतना कहा, यदि मेरे भीतर अहंकार का अंश शेष है तो उसे भी हर लीजिए। उसी दिन से उनके मन का भार हल्का होने लगा।
बाहरी परिस्थितियां वही रहीं, पर भीतर शांति उतर आई। और जब भीतर शांति आती है तब अकेलापन भी साथ छोड़ देता है। यही गुरु कृपा का सूक्ष्म रूप है। वह जीवन को बदलने से पहले दृष्टि को बदलती है, और दृष्टि बदलते ही जीवन का अर्थ बदल जाता है। ऋषि मुनि कहते हैं कि गुरु तत्व का अपमान केवल व्यक्ति का नहीं होता, वह अपने विवेक का अपमान होता है। जब मनुष्य बार बार भीतर की सही आवाज को दबाता है तब उसका जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, और जब वही मनुष्य थोड़ी सी विनय के साथ रुककर सुन लेता है तब वही जीवन धीरे धीरे संतुलन में आ जाता है। एक समय ऐसा भी आया जब कुछ लोगों ने गुरुवार को केवल बाहरी कर्मकांड तक सीमित कर लिया। दीप जलाए, पीले वस्त्र पहने, पर भीतर परिवर्तन नहीं आने दिया। उन्हें फल नहीं मिला। तब नारद मुनि ने समझाया कि गुरु तत्व दिखावे से नहीं, समर्पण से प्रसन्न होता है। यदि भीतर वही अहंकार है, वही जल्दबाजी है, वही दोषारोपण है, तो व्रत केवल दिनचर्या बनकर रह जाता है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा तब प्रकट होती है जब मनुष्य स्वयं को सही ठहराने की जिद छोड़ देता है, जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यही स्वीकार ही पहला चरण है। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मनुष्य सब कुछ जानता हुआ भी भटकता है, क्योंकि ज्ञान बहुत है पर विवेक कम है, और विवेक वहीं जागता है जहां गुरु तत्व का सम्मान होता है। इसीलिए गुरुवार केवल एक बार नहीं, बल्कि चेतना को जगाने का निमंत्रण है। एक गृहिणी की कथा भी इसी धारा में जुड़ती है। उसका जीवन परिवार की जिम्मेदारियों में बीत रहा था। बाहर से सब ठीक था, पर भीतर असंतोष था। वह स्वयं को कहीं खोती जा रही थी। उसने भी यह कथा सुनी। गुरुवार को उसने पहली बार स्वयं के लिए प्रार्थना की। किसी से कुछ मांगा नहीं, केवल यह चाहा कि मुझे सही सोच दे दीजिए। धीरे धीरे उसने स्वयं को समझना शुरू किया। उसने दूसरों को बदलने की अपेक्षा छोड़ दी। उसने अपने व्यवहार में मधुरता लाई, और यही परिवर्तन उसके लिए सबसे बड़ा वरदान बन गया। परिवार में शांति लौट आई, क्योंकि शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। देवगुरु बृहस्पति का यही संदेश है। अपने भीतर के असंतुलन को ठीक करो, संसार अपने आप संतुलित होने लगेगा। नारद मुनि जब भी इस कथा का अंत करते तो कहते कि गुरु कृपा कोई चमत्कार नहीं, यह एक प्रक्रिया है। जैसे बीज धीरे धीरे वृक्ष बनता है, वैसे ही श्रद्धा धीरे धीरे शक्ति बनती है। इसमें समय लगता है, पर परिणाम स्थायी होता है। आज के समय में जब मनुष्य त्वरित परिणाम चाहता है, तब यह कथा उसे धैर्य सिखाती है। यह उसे याद दिलाती है कि जो धीरे चलता है वही दूर तक जाता है, और जो गुरु के साथ चलता है वही भटकता नहीं। देवताओं ने भी यही सीखा था। उन्होंने गुरु को अनदेखा किया तो सब कुछ खो दिया, और जब विनय से लौटे तो वही गुरु उनका संबल बन गया। यही कथा मनुष्य के लिए भी उतनी ही सत्य है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, जब भी जीवन में यह लगे कि दिशा स्पष्ट नहीं है, तब किसी को दोष देने से पहले गुरुवार को ठहरकर स्वयं से पूछिए, क्या मैं सुन रहा हूं? क्या मैं झुक रहा हूं? क्योंकि गुरु वहीं प्रकट होता है जहां सुनने की क्षमता होती है। देवगुरु बृहस्पति आज भी मौन में बोलते हैं। उनकी वाणी शोर नहीं करती, वह संकेत देती है। जो संकेत समझ लेता है वही जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। इस कथा का उद्देश्य आपको यह विश्वास दिलाना है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर वही विवेक है, वही शक्ति है जिसे बस जागृत करने की आवश्यकता है, और गुरु तत्व वही चाबी है जो उस द्वार को खोलती है। हर गुरुवार एक नया अवसर है, बीते निर्णयों को कोसने का नहीं, आने वाले निर्णयों को संवारने का। हर गुरुवार एक नया आरंभ है अपने भीतर की यात्रा का, और यही यात्रा अंततः आपको वहां ले जाती है जहां न भय होता है न भ्रम। वहां केवल शांति होती है, संतोष होता है, और एक स्थिर विश्वास होता है कि जो हो रहा है वह आपको तोड़ने नहीं, बनाने के लिए हो रहा है। यही देवगुरु बृहस्पति की कृपा है, यही इस कथा का अमृत है, और यही वह सत्य है जो यदि आपके जीवन में उतर जाए तो जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। इसलिए इस कथा को यहीं समाप्त न मानिए। इसे अपने गुरुवारों में जीवित रखिए, इसे अपने निर्णयों में स्थान दीजिए, और जब भी जीवन में अंधकार दिखे तो यह स्मरण रखिए कि गुरु का प्रकाश बाहर नहीं, भीतर प्रकट होता है। क्योंकि जहां गुरु कृपा जागृत होती है, वहां जीवन केवल चलता नहीं, वह अर्थपूर्ण हो जाता है। और इसी अर्थपूर्ण प्रवाह के साथ कथा एक और गहराई में प्रवेश करती है, क्योंकि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि गुरु का स्थान बाहर नहीं, भीतर है,
तब उसके जीवन की गति अपने आप बदलने लगती है। तब वह हर घटना को केवल सुख दुख की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि उसे एक संदेश की तरह समझने लगता है। कहा जाता है कि एक समय देवताओं और असुरों के बीच फिर से असंतुलन बढ़ने लगा था। देवता बाहरी रूप से शक्तिशाली थे, पर भीतर कहीं भ्रम से घिरे हुए थे। वे अपने निर्णयों में जल्दबाजी करने लगे थे। इंद्र को लगने लगा कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, और यही अहंकार धीरे धीरे देवताओं की दुर्बलता बन गया। जब संकट गहराया, तब सभी देवता एकत्र होकर देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे, पर इस बार बृहस्पति मौन थे। उन्होंने कोई तुरंत उत्तर नहीं दिया। देवता व्याकुल हो उठे। इंद्र ने विनय पूर्वक पूछा, गुरुदेव, क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है? तब बृहस्पति ने शांत स्वर में कहा, भक्ति में नहीं, सुनने में कमी आ गई है। जब शिष्य केवल बोलना जानता है, सुनना भूल जाता है, तब गुरु भी मौन हो जाता है। यह मौन दंड नहीं, दर्पण होता है। देवताओं को पहली बार अपने भीतर झांकने का अवसर मिला। उन्हें समझ आया कि वे समाधान बाहर खोज रहे थे, जबकि समस्या भीतर जन्म ले रही थी। उसी क्षण देवताओं ने संकल्प लिया कि वे निर्णय लेने से पहले ठहरेंगे, विचार करेंगे और गुरु तत्व का स्मरण करेंगे। यही कथा मनुष्य के जीवन में भी बार बार घटती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब गुरु को स्मरण करना आसान लगता है, पर जैसे ही थोड़ा बल मिलता है, अहंकार सिर उठाने लगता है और वहीं से गिरावट शुरू होती है। एक राजा की कथा भी इसी प्रवाह से जुड़ी है। वह न्यायप्रिय था, पर क्रोधी भी था। उसके निर्णय सही होते थे, पर कठोर होते थे। प्रजा भय में रहती थी। उसने भी गुरुवार की कथा सुनी। प्रारंभ में उसे यह सब साधारण लगा, पर एक दिन जब उसने क्रोध में एक निर्दोष को दंड दे दिया, तब उसका मन भीतर से कांप उठा। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने पहली बार स्वयं से प्रश्न किया, क्या मेरा न्याय मेरे अहंकार से दूषित हो गया है? उसी क्षण उसने देवगुरु बृहस्पति को स्मरण किया। उसने अगले गुरुवार को सभा में मौन रखा। उसने पहले सुनना शुरू किया, और जैसे जैसे उसने सुनना सीखा, वैसे वैसे उसका राज्य शांत होने लगा। यही गुरु कृपा का विस्तार है। वह केवल व्यक्ति को नहीं, उसके आसपास की पूरी व्यवस्था को संतुलित कर देती है। ऋषि कहते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि वहां ठहरती है जहां मनुष्य स्वयं को सुधारने का साहस दिखाता है। संसार को सुधारने का दावा तो हर कोई करता है, पर स्वयं को देखने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। कलयुग में यही साहस सबसे बड़ा तप है, क्योंकि आज मनुष्य के पास जानकारी बहुत है, पर स्वीकार बहुत कम है। वह गलती मानने से डरता है, और जो गलती मानने से डरता है, वह सीखने से वंचित रह जाता है। गुरुवार इसी डर को धीरे धीरे पिघलाता है। यह मनुष्य को सिखाता है कि झुकना कमजोरी नहीं, विवेक की पहचान है। जब मनुष्य झुकता है, तब वह टूटता नहीं, वह जुड़ता है स्वयं से, सत्य से और गुरु से। एक साधारण व्यापारी की कथा भी इसी सत्य को प्रकट करती है। उसका व्यापार चल रहा था, पर मन अशांत था। वह हर समय तुलना में जीता था। किसी का लाभ देखकर जलता, किसी की हानि देखकर संतोष करता। यह भाव धीरे धीरे उसे भीतर से खोखला कर रहा था। उसने भी यह कथा सुनी। गुरुवार को उसने पहली बार किसी और के लिए प्रार्थना की, अपने प्रतिस्पर्धी के लिए। उस दिन उसके भीतर कुछ टूट गया। ईर्ष्या का बंधन ढीला पड़ा, और उसी दिन से उसका मन हल्का होने लगा। आश्चर्य यह था कि कुछ ही समय में उसका व्यापार भी स्थिर होने लगा, क्योंकि जब मन स्थिर होता है, तब कर्म भी सही दिशा पकड़ लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति यही सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, भीतर होती है, और सबसे बड़ा समाधान भी भीतर ही छिपा होता है। गुरु उस समाधान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि जिसने गुरु को केवल पूजा तक सीमित कर दिया, उसने गुरु को समझा नहीं, और जिसने गुरु को जीवन में उतार लिया, उसके लिए हर क्षण साधना बन गया। आज भी जब कोई व्यक्ति गुरुवार को थोड़ा सा ठहर जाता है, जब वह प्रतिक्रिया देने से पहले सोच लेता है, जब वह क्रोध के स्थान पर मौन चुन लेता है, तब समझ लेना चाहिए कि गुरु कृपा सक्रिय हो गई है। यह कृपा दिखती नहीं, पर महसूस होती है। यह शोर नहीं करती, पर दिशा बदल देती है। यह जीवन से संघर्ष नहीं हटाती, पर संघर्ष करने की शक्ति अवश्य देती है। इसलिए यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। इसे अपने भीतर उतारने के लिए है, हर उस क्षण के लिए जब आप उलझन में हो, हर उस निर्णय के लिए जो भविष्य तय करने वाला हो। देवगुरु बृहस्पति आज भी प्रतीक्षा करते हैं। वे किसी को बुलाते नहीं, वे आमंत्रण देते हैं। जो विनय से उस आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश उतरने लगता है।
और यही प्रकाश बताता है कि जीवन का उद्देश्य केवल आगे बढ़ना नहीं, सही दिशा में बढ़ना है। केवल जीतना नहीं, संतुलन बनाए रखना है। केवल बोलना नहीं, सुनना भी सीखना है। यही इस कथा का अगला चरण है। यही वह बिंदु है जहां से कथा शब्दों से निकलकर आपके निर्णयों में प्रवेश करती है। और जब ऐसा होता है तब हर गुरुवार केवल एक दिन नहीं रह जाता, वह आपका मार्गदर्शक बन जाता है। क्योंकि जहां गुरु कृपा साथ चलती है, वहां जीवन की राह चाहे कितनी भी कठिन हो, वह कभी दिशाहीन नहीं होती। और अब कथा उस बिंदु की ओर बढ़ती है जहां शब्द धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं। क्योंकि हर पौराणिक कथा का अंतिम उद्देश्य यही होता है कि वह सुनने वाले को अपने भीतर छोड़ दे, ऐसे प्रश्नों के साथ जिनके उत्तर बाहर नहीं भीतर मिलते हैं। कहा जाता है कि जब देवगुरु बृहस्पति ने देखा कि देवताओं में स्थिरता लौट आई है, निर्णयों में धैर्य आ गया है और अहंकार का भार हल्का पड़ने लगा है, तब उन्होंने एक अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्मरण रखना, गुरु की कृपा तभी तक रहती है जब तक शिष्य स्वयं को सीखने योग्य बनाए रखता है। जिस दिन यह भाव आ गया कि अब मुझे सब ज्ञात है, उसी दिन से पतन आरंभ हो जाता है। देवताओं ने यह वचन हृदय में उतार लिया और यही कारण था कि हर युग में, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न रही हों, गुरु तत्व ने उन्हें संभाले रखा। यही सत्य मनुष्य के जीवन पर भी लागू होता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ जानते हुए भी कुछ समझ नहीं आ रहा। विकल्प बहुत होते हैं पर दिशा स्पष्ट नहीं होती। मनुष्य तब थक जाता है, और थकान केवल शरीर की नहीं होती, वह बुद्धि की थकान होती है, विवेक की थकान होती है। ऐसे समय में गुरु कृपा ही वह शीतल छाया बनती है जहां मन थोड़ी देर विश्राम कर सके। एक बार एक युवक जो बहुत आगे बढ़ना चाहता था पर बार बार असफल हो रहा था, उसने किसी संत से पूछा, मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी कुछ क्यों नहीं बन पा रहा? संत ने उससे एक ही प्रश्न किया, क्या तुम अपने भीतर की सुन रहे हो या केवल संसार की आवाज में दौड़ रहे हो? युवक मौन हो गया। पहली बार उसे समझ आया कि वह हर समय तुलना में जी रहा था। किसी से आगे निकलने की जल्दी में वह स्वयं से पीछे छूटता जा रहा था। उसी दिन उसने गुरुवार को रुकना शुरू किया। उसने अपने सप्ताह में एक दिन ऐसा रखा जहां कोई लक्ष्य नहीं, कोई दौड़ नहीं, केवल आत्मनिरीक्षण। और धीरे धीरे उसके जीवन में स्पष्टता आने लगी। असफलताएं कम नहीं हुई, पर वे उसे तोड़ने के बजाय सिखाने लगी। और यही परिवर्तन गुरु कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण था। देवगुरु बृहस्पति यही सिखाते हैं कि जीवन में हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता। कुछ समाधान समय मांगते हैं, और जो समय को सम्मान देता है, समय उसका मार्गदर्शन करने लगता है। ऋषियों ने कहा है कि बृहस्पति का प्रभाव वहां सबसे अधिक होता है जहां मनुष्य अधीर नहीं होता, क्योंकि अधीरता बुद्धि को ढक देती है और धैर्य विवेक को उजागर करता है। जब कोई व्यक्ति गुरुवार को थोड़ा सा संयम सीख लेता है, तब उसका पूरा सप्ताह बदलने लगता है। उसके शब्दों में मधुरता आती है, उसके निर्णयों में संतुलन आता है और उसके संबंधों में स्थिरता आने लगती है। यह सब किसी चमत्कार से नहीं होता, यह धीरे धीरे भीतर घटता है। जैसे सुबह का उजाला अचानक नहीं फैलता, वैसे ही गुरु कृपा भी धीरे धीरे चेतना में उतरती है। एक वृद्धा की कथा भी इसी सत्य को दर्शाती है। जीवन भर उसने दूसरों की सेवा की थी, पर अंत में वह स्वयं को अकेला महसूस करने लगी थी। उसने भी यह कथा सुनी। गुरुवार को उसने किसी से कुछ मांगने के बजाय धन्यवाद देना शुरू किया। उसने अपने जीवन के हर अनुभव को स्वीकार किया, सुख को भी, दुख को भी। उसका अकेलापन कम नहीं हुआ, पर उसका बोझ उतर गया। और जब बोझ उतरता है, तब अकेलापन भी भारी नहीं लगता। यही गुरु कृपा की शांति थी। नारद मुनि कहते हैं कि गुरु कृपा जीवन को सरल नहीं बनाती, वह मनुष्य को सरल बना देती है। और जब मनुष्य सरल हो जाता है, तब जीवन अपने आप सहज हो जाता है। आज के युग में जहां हर व्यक्ति जल्दी में है, यह कथा हमें ठहरना सिखाती है। जहां हर कोई बोलना चाहता है, यह कथा सुनना सिखाती है। और जहां हर कोई सही साबित होना चाहता है, यह कथा सही बनने का मार्ग दिखाती है। देवगुरु बृहस्पति आज भी मौन हैं। वे आज भी प्रतीक्षा करते हैं कि मनुष्य कब भीतर की आवाज सुनेगा। वे किसी पर कृपा थोपते नहीं, वे केवल मार्ग दिखाते हैं। चलना स्वयं मनुष्य को होता है। इसलिए गुरुवार का व्रत कोई बंधन नहीं है, यह एक स्मरण है कि जीवन केवल कर्म से नहीं, विवेक से चलता है। और विवेक वहीं जागता है जहां गुरु तत्व का सम्मान होता है। जब भी जीवन में भ्रम आए, तब बाहर उत्तर ढूंढने से पहले भीतर झांकिए। जब भी निर्णय कठिन लगे,
तब थोड़ी देर ठहर जाइए, और जब भी लगे कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तब समझ लीजिए कि शायद गुरु आपको थामना सिखा रहे हैं। क्योंकि जो स्वयं को थाम लेता है, उसे कोई परिस्थिति गिरा नहीं सकती। यही इस पावन कथा का अंतिम संदेश है। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि गुरु कृपा कभी समाप्त नहीं होती। यह हर उस क्षण जीवित रहती है जब आप धैर्य चुनते हैं, हर उस निर्णय में जीवित रहती है जहां आप अहंकार छोड़ते हैं, और हर उस मौन में जीवित रहती है जहां आप सुनने का साहस करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके जीवन में स्थिर बुद्धि, मधुर वाणी और संतुलित कर्म का वास कराए, यही इस कथा की पूर्णता है। और इसी मंगल भाव के साथ यह पौराणिक कथा शब्दों में नहीं, आपके भीतर विराम लेती है। इसलिए प्रिय भक्तजनों, हाथ जोड़कर मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि यदि आपके हृदय में देवगुरु बृहस्पति के प्रति श्रद्धा है, यदि आप अपने जीवन में सही दिशा, स्थिर बुद्धि और विवेक का प्रकाश चाहते हैं, तो इस पावन कथा को अवश्य साझा करें। कौन जानता है, आपके द्वारा साझा की गई यह कथा किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय भ्रम, निर्णयहीनता, मानसिक अशांति या जीवन की उलझनों से जूझ रहा हो। आपके एक छोटे से प्रयास से उसके जीवन में गुरु कृपा का प्रकाश प्रवेश कर सकता है, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उसके विचारों को सही मार्ग पर ले जा सकती है। और यदि आपने अब तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी इस चैनल से जुड़ जाएं। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें प्रेरणा देता है कि हम देवगुरु बृहस्पति की महिमा, गुरुवार व्रत की पौराणिक कथाएं और जीवन को दिशा देने वाले दिव्य प्रसंग निरंतर आप तक पहुंचाते रहें। आपका साथ इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी पवित्र, प्रभावशाली और लोक कल्याणकारी बनाता है। आइए हम सब मिलकर गुरु तत्व का सम्मान करें। हम सब मिलकर विवेक, धैर्य और विनय के इस मार्ग पर आगे बढ़ें, और हम सब मिलकर देवगुरु बृहस्पति की कृपा को जन जन तक पहुंचाएं। और अब इसी मंगल भाव के साथ इस पावन कथा का समापन करते हैं देवगुरु के दिव्य नाम से। बृहस्पते नमः। देवगुरु बृहस्पति आप सभी को उत्तम बुद्धि, मधुर वाणी, सही निर्णय और जीवन में स्थिरता का आशीर्वाद प्रदान करें। गुरु कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे।